Hi everybody. Today we are going to discuss about the how to stone form in gallbladder. यानी कि पित्त की थैली के अंदर पथरी कैसे बनती है। देखिए, उसको समझने से पहले पहले थोड़ा सा पित्त की स्ट्रक्चर, पित्त की थैली की स्ट्रक्चर आप समझिए। देखिए, ये आपका लीवर है और ये आपका गॉलब्लैडर है। लीवर के अंदर जो है आपका बाइल फॉर्म होता है, यानी कि पित्त जो फॉर्म होता है वो लीवर के अंदर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद वो इस रास्ते से होता हुआ, जिसको हम जो है हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, और फिर ये गॉलब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है। और यहां किस लिए आता है? ऊपर से जो आ रहा है वो डाइल्यूट होता है और यहां पर आकर जो है वो कंसंट्रेट होता है, यानी कि पहले पतला आता है, फिर जो है यहां पर आकर जो है वो गाढ़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वाटर कंटेंट, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो ऊपर से आ रहे हैं, वो उनकी कुछ मात्रा जो है वो इनकी दीवारों के जरिए, गॉलब्लैडर की दीवारों के जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसके बाद जो है ये 10 गुना तक गाढ़ा हो जाता है। और जब भी हम कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं, यानी कि कोई भी चिकनी चीजें, तली हुई चीजें खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? बाइल की जरूरत होती है। तो उस वक्त जो है जब खाना यहां पर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके ड्यूोडेनम पार्ट में पहुंचता है, तो जिसके अंदर फैट वगैरह मौजूद होती है, तो उसी वक्त जो है यहां से आपका बाइल जो है, जो यहां पर कंसंट्रेशन के लिए आया था, गाढ़ा होने के लिए आया था, वो इसके अंदर जाकर यहां से निकल के इसमें शामिल हो जाता है और खाना आपका पच जाता है। इसीलिए जो है यहां पर ये बाइल प्रोड्यूस होता है, आपका लीवर के अंदर इकट्ठा होगा गॉलब्लैडर के अंदर, इसलिए ताकि वो जो है वहां पर गाढ़ा हो सके और फिर जो है वो अपना सही काम जो है आपका कर सके। अब होता क्या है, स्टोन कैसे बनती है, स्टोन कैसे फॉर्म होती है, इसके अंदर पथरी कैसे बनती है, कि जो बाइल साल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर आ रहे हैं इसके अंदर, तो उनके साथ क्या चेंज आता है। इनमें होता क्या है कि सबसे पहली चीज है कि जो गॉलब्लैडर है उसकी जो अंदर की दीवार होती है उसके ऊपर स्वेलिंग आती है, उसके ऊपर सूजन आती है। उस पर सूजन आने की सूरत में क्या होता है कि जो बाइल साल्ट ऊपर से आए, जो कि कोलेस्ट्रॉल को घोलने का काम करते हैं, वो बाइल साल्ट अकेले ही इसमें, इसकी दीवारों में ऑब्जर्व हो जाते हैं। यानी कि जो बाइल साल्ट ऊपर से आए हैं, वो बाइल साल्ट जो आपका कोलेस्ट्रॉल को घोलने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घोलने का, पतला करने का काम करते हैं, तो क्या होगा कि इसकी दीवारों पर सूजन आने पर वो जो बाइल साल्ट्स हैं वो अकेले जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जनरली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ये बाइल साल्ट भी और कोलेस्ट्रॉल भी जो एक्सिस हुए हैं वो इसके अंदर जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर सूजन आने की सूरत में सिर्फ बाइल साल्ट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पीछे रह जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल, जो कि यहां पर जो है आपका प्रिसिपिटेट हो जाता है। प्रिसिपिटेट यानी कि जमने लगता है और जमकर जो है वो छोटी छोटी जो है स्टोन्स जैसी शक्ल बना लेता है। तो इसी को हम गाल स्टोन का नाम देते हैं, क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो तो दीवारों ने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी पीछे जो है प्रिसिपिटेट बाकी रह जाता है यहां पर, तो इसकी वजह से वो यहां पर जमने लगता है और यही चीज जो है आपका स्टोन फॉर्मेशन कहलाती है, यानी कि गॉलब्लैडर का अंदर स्टोन का बनना। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हमने गॉलब्लैडर बनाया है, तो गॉलब्लैडर के अंदर की वाल जो है, ये दीवार, इसकी जो दीवार होती है, इसका काम क्या होता है कि जो बाइल ऊपर से आया, यानी कि लीवर से बाइल आया, वो पतला होता है, तो इसकी दीवार जो है उसमें से वाटर कंटेंट, कुछ मात्रा में वाटर कंटेंट यानी कि पानी, और जो है बाइल साल्ट्स वगैरह जो ऊपर से आए हैं, कोलेस्ट्रॉल जो आया है, वो थोड़ा थोड़ा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे आपका यहां पर आने वाला बाइल जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब जब वो गाढ़ा हो जाता है तो वो फिर जब जरूरत होती है जिसमें आगे, तब तो वो इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके ऊपर, इसके अंदर वाली दीवार के ऊपर सूजन आने की सूरत में इसमें से जो बाइल साल्ट होता है सिर्फ वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एब्जॉर्ब होने की सूरत में कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहां पर जमने लगता है, कहीं पर भी इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो जमना शुरू होता है, उसकी छोटी छोटी स्टोन बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो इसको घोलने का बहुत काम करता है, इसके लिए सॉल्वेंट का काम करता है। और जब वही एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हुआ कि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये जमना शुरू हो जाता है, तो यही जो है आपका स्टोन बन जाता है। इसी को हम गाल स्टोन कहते हैं। यहां पर एक सवाल आता है, यहां पर एक सवाल आता है कि क्या गाल स्टोन बाहर निकल सकती है? जैसे गुर्दे की पथरी निकल सकती है, तो क्या ये पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है? तो देखिए, इसकी पित्त की थैली की पथरी का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी जो ये दीवार, ये जो आपका डक्ट होती है, ये जो नली होती है, इसके अंदर कुछ वाल्व लगे होते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली लगे हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े जो है आपका लगे होते हैं इस तरह से। तो कोई भी हार्ड चीज जो है वो इससे डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकती है। इसमें से क्या है, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो तो ऐसे होता हुआ
इस तरह से होता हुआ इस तरह से इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये स्टोन जो है आपका यहां से चलेगी तो वो यहां पर आकर रुक सकती है। तो जब यहां पर आकर रुक जाएगी तो ये जो है इसकी दीवारों के अंदर खिंचाव पैदा करेगी, तो वहां पर जो है पेन जो है वो आपका दर्द जो है वो पैदा कर देगी। तो इसलिए इसके अंदर जो स्टोन हो जाती है वो अगर स्टोन एक बार हो गई तो वो निकलना नामुमकिन है, फिर उसको सर्जरी के जरिए ही आपका निकाला जा सकता है, यानी कि फिर गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। ये था आज आपका गॉल स्टोन। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।